बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। एक्सप्लोर करेंगे पहाड़ों के सफर में फर्स्ट टाइम बुर्ज बांडे को, जहां पर हर दिन होता है बादलों का बसेरा। दो इलाके है, एक ब्रज बांडा है जी जो आप जा रहे हैं, और एक खंडव है। बहुत खूबसूरत जगह है। ये ज़िला कोस्टल का बॉर्डर उसके साथ मिला हुआ है, और दूसरा ज़िला कालाब का स्वात का बॉर्डर भी कालाब के साइड पे मिला हुआ है उसके साथ। इसी तरफ आप देखें तो बड़ी अच्छी फॉरेस्ट है। टूरिस्ट को ये मैसेज होगा कि वो आएं इधर और एक्सप्लोर करें और एंजॉय करें ये अनटच ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ इस वक्त में मलाकान डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट शांगला के एक खूबसूरत सियाती मुकाम को हम एक्सप्लोर करेंगे और हमारा सफर स्टार्ट होगा शाहपुर से होते हुए हम दोमोड़ी, और दोमोड़ी से होते हुए लंदर बाजार क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम लेके पहुंचेंगे जहां पर हर दिन होता है बादलों का बसेरा। और ये टूरिस्ट की मन पसंदीदा डेस्टिनेशन है और ख़ास करके हाइकर की। और एक्सप्लोर करेंगे पहाड़ों के सफ़र में फर्स्ट टाइम बुर्ज बांडे को, और यहाँ से बेशुमार हाइकिंग ट्रैक हैं, ना सिर्फ जो कलाम तक जाते हैं बल्कि झील तख्त बहराम तक भी जाते हैं। पहाड़ों का सफ़र की टीम इस मर्तबा खूबसूरत वादी शाहपुर से शांगला के दिलकश और बुलंद तरीन सयाहती मकाम बुर्ज बांडा की तरफ रवाना हुई। शाहपुर, दोमोड़ी, बलकानी और उरंदर बाजार से गुजरते हुए ये सफ़र कदीम रास्तों और पहाड़ी वादियों की तरफ आगे बढ़ता ही चला जाता है। शाहपुर एक कदीम तरीन बाजार है जो पशाम रोड पर वाक़े है। यहाँ से करोड़ा के रास्ते अब बराह रास्त शाहपुर तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ 40 साल पुरानी तालीमी इमारतें आज भी वही पुराना रूप लिए खड़ी हैं, जबकि पूरे सफ़र के दौरान ऑफ रोड ट्रैक मिलता है। शाहपुर से दोमोड़ी तक का सफ़र लाजवाल कुदरती हुस्न, पुराने बाज़ारों और दिलकश पहाड़ी मोड़ों से भरा हुआ है। यह इलाका अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सयाह हकीकी पहाड़ी सुकून और फितरत को पूरे जोबन पर देख और महसूस कर सकते हैं। जिस वक्त हम शाहपुर में हैं, बेसिकली ये तहसील काना का इलाका है और पहला सबसे बड़ा बाज़ार आता है जब आप बुर्ज बांडा की तरफ जा रहे होते हैं, यानी जब करोड़ा से आप आउट होते हैं। तो इंतहाई खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान में ये शाहपुर वाक़या है, लेकिन अक्सर मुख्तलिफ डिज़ास्टर का भी शिकार रहा है। जैसे कि 2010 के सैलाब में यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हुई है, उसके बाद 2022 में भी यहाँ पर अच्छी खासी तबाही हुई है। तो हमारे पास लोकल हैं, इन्हीं से ही बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम फैजुल्ला है और मेरा ताल्लुक़ इसी इलाके से है, सिलकुस काना से, लेकिन बाज़ार हमारा शाहपुर है, तहसील काना है। तहसील काना। तो ज़रा शाहपुर के गिरदो नवा वादियों के बारे में बताइएगा, कौन कौन से गाँव हैं? शाहपुर के इर्द गिर्द इलाके बहुत ज़्यादा है। लिंग रोड है, इसमें तकरीबन बरहल आता है, शाहपुर कंडव आते हैं, कंडव के ऊपर खपरबंड आता है, और इस तरफ जो है ना आता है सियोड़, सामने सियोड़ आता है, वो भी बड़ा गांव है। इधर शाहपुर खोड़ा आता है, और नीचे जो है ना नवा कली आते हैं, और रोड के किनारे पे ऊपर डेरी आती है, ऊपर लिंक रोड है उधर, और ऊपर जो है ना बरकाना आते हैं, फिर कारशट, फिर दामोड़ी, फिर आगे बिलकानी बाजार, फिर आगे उलंदर बाजार आता है, फिर आगे फिर आगे शाहपुर मशहूर किस वजह से है? शाहपुर इसका नाम क्यों रखा गया? क्या शाहपुर का नाम हमने सुना है पहले अबा अजदाद से कि पहले शाहपुर का नाम दलई था,
अच्छा बाद में वाली स्वात रियासत स्वात का जो बादशाह था वो आया इधर, इसका नाम तब्दील कर दिया, शाहपुर रख दिया। अच्छा, तो वाली स्वाद के दौर में यहाँ कोई डेवलपमेंट हुई थी? बहुत ज़्यादा। उसमें क्या क्या? अस्पताल इधर तहसील था, पहले अस्पताल भी था, डाकखाना था, पोस्ट ऑफिस और सब कुछ, हाई स्कूल इधर ही था। तो लोगों का जरिए माश ज्यादातर क्या है? लोगों का जरिए माश इधर इतना नहीं है। लोगों का जरिए माश जो है ना कानकनी कोयले में काम करते हैं लोग अक्सर, और या ओवरसीज पर काम करते हैं, सऊदी अरब में, दुबई में बाहर जाते हैं जी। यानी ये शाहपुर की वो बेल्ट है, शाहपुर और शांगले की, इनकी जो लेबर है खास करके ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कान गनी में, चाहे कोयले की कान हो, ज़मरद की हो, किसी भी किस्म की हो। यहाँ के लोग दुखी ये बलोचिस्तान तक भी मुझे कानों में काम करते हुए नज़र आए, और खैबर पख्तूनख्वा, खैबर से लेके कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान पर भी यहाँ के लोग पाए। यानी एक स्किल्ड है इनके पास कान गनी का। शाहपुर प्लस शांगला के जो पहाड़ी इलाके हैं उनका। आप हमारे साथ रहें, यहाँ शाहपुर से हम आगे अब सफ़र करेंगे। शाहपुर और दामोड़ी से होते हुए बिलकानी बाज़ार में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से ही आगे यही रोड ऊपर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बुर्ज बांडा, वहाँ तक जाता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई वर्ष, यानी तकरीबन साल के बाद भी मैं आया हूँ, तो उससे भी बदतर रोड। जब हम सयाहत की बात करते हैं तो उसमें एम यूज़ होता है कि कहीं ना कहीं हमें काम भी शुरू हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इंतहाई सुस्त रफवी का वो शिकार है। लोकल लोग इस बाज़ार के हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम अताउल्ला है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। ये बिलकानी है और ये बिलकानी का मेन बाज़ार है, और बहुत अच्छी जगह है। आप लोगों ने देख लिया है कि बहुत खूबसूरत व्यू है, मगर सड़क का मसला जो आपके सामने है, ये सड़क दरिया का मंजर पेश कर रहा है, और इस पे काम जारी है, और वो सुस्ती का शिकार है। वो कपनी वाला काम, मतलब इतना जितना वक्त उन लोगों के साथ था तो वो वक्त मतलब गुजर चुका है, और काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ। अच्छा, इस गांव में, इस बाजार के करीब तरीन कौन कौन से गांव और मोड़े, उनके नाम लें, और कोई टूरिस्ट पॉइंट इसके करीब भी मौजूद है जहां टूरिस्ट जाते हैं? हाँ जी, हाँ, इधर से दो इलाके है। एक ब्रज बांडा है जी जो आप जा रहे हैं, और एक कंडव है जो इधर लिनौड़ी वाली बॉर्डर है, सोकड़ बांडे से थोड़ा आगे है। तो बहुत खूबसूरत जगह है, पर बस यही सड़क का मसला है, बाकी आप लोग खुद देख लेंगे कि कैसा है। आबादी कितनी है? स्कूल कॉलेज वगैरह हैं यहाँ? आबादी के लिहाज से तो हमारा गांव बहुत बड़ा है इस यूनियन काउंसिल में, पर इसमें एक ये प्राइमरी स्कूल है सामने गल, और एक प्राइमरी स्कूल बॉय का है, और एक मिडल है। बाकी इधर हाई स्कूल नहीं है। हालांकि इस प्राइमरी स्कूल का बहुत वक्त हो चुका है कि मतलब होनी चाहिए कि इधर एक मिडल स्कूल हो गल का, और एक हाई स्कूल बच्चों के लिए हो। बिलकानी बाजार से होते हुए इस वक्त औलंदर बाजार में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये भी तकरीबन 60 साल से सबसे यानी कदीमी के साथ साथ सबसे बड़ा बाजार भी है, क्योंकि बेशुमार और भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कोहिस्तान हो गया और कलाम यानी सवात की टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसके भी बॉर्डर इसी के साथ लग रहे हैं, इसी इलाके के साथ। तो यहाँ पर लोकल हैं, इनसे बात करेंगे। हम नाम बताइएगा। हिदायतुल्लाह। अच्छा, हिदायत बताइएगा इस बाज़ार के बारे में। ये बाज़ार बहुत मशहूर बाज़ार है, ये बहुत पुराना बाज़ार है। ये बाज़ार तकरीबन 6-7 गांव पर मुश्तमिल बहुत इलाका है उसके पीछे। बहुत कितना बड़ा इलाका है बताएं, कौन कौन से इलाके हैं इस बाज़ार के पीछे? अजमेर, कुसगाल शाल और डेहराई और बहुत इलाके हैं उसके पीछे। तो किन किन डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर मिल रहा है इसके साथ? ये ज़िला कोहिस्तान का बॉर्डर उसके साथ मिला हुआ है, और दूसरा ज़िला कालाम का स्वात का बॉर्डर भी कालाम के साइड पे मिला हुआ है, उसके साथ इसके साथ मिला हुआ है। और जो लोग हैं यहाँ पर अपने कारोबार से वो बस्ता है, दुकानें वगैरह कर रहे हैं, उनका तल्लुक इन्हीं गाँव से है या दूर दराज से भी आते हैं? ज़्यादातर इन्हीं गाँव का है, और जो बहुत थोड़ा सा कम बाहर से भी लोग आए हैं, ज़्यादातर लोकल हैं। लोकल। तो यहाँ मशहूर जगह कौन कौन सी हैं? यहाँ मशहूर जगह ब्रज बांडा है, इसके अलावा दूसरे बहुत कापर बांडा है, दूसरे बहुत मशहूर जगह है। अच्छा। ब्रिज बांडा ज्यादातर से ज्यादा मशहूर। हम ब्रिज बांडे की तरफ जा रहे हैं, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? टूरिस्ट को मैसेज देते हैं कि इधर आ जाओ, शांगला बहुत खूबसूरत वादी है, बहुत जल्द
अच्छा वादी है, आज इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, यानी कोई इशू नहीं होगा सिक्योरिटी का, वो घूम फिर के कोई सकते हैं। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रास्ते में। सब लोग बहुत नवाज मेहमान नवाज हैं। आप हमारे साथ रहें जी। ये सबसे यानी आखिरी बाजार था थ्रू आउट शाहपुर से, मुख्तलिफ बाज़ारों से होते हुए हम यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ये आखिरी बाजार है और अंदर, और अब पहाड़ी सिलसिला एक जिग जैग ऑफ रूट ट्रैक का शुरू हो जाएगा जो हमें लेके जाएगा सीधा टूरिस्ट की मन पसंदीदा डेस्टिनेशन बुर्ज बांडा। तो बुर्ज बांडे में जाके आपसे मुलाकात करते हैं हम। वादियों से दोस्ती कर लो जरा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान जरा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुजर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। बुर्ज बांडा जिला शांगला का बुलंद और पुरफजा सयाहती मकाम है जो सतह समंदर से तकरीबन 3000 मीटर यानी लगभग 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पहुँचने वाला रास्ता मुकम्मल ऑफ रोड ट्रैक है जहाँ आम सयाह नहीं बल्कि वो लोग आते हैं जो जंगलात के कुदरती हुस्न और फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं और कोहकाफ जैसी पुरानी दास्तानों वाले रास्तों पर चलना पसंद करते हैं। बुर्ज बांडा ना सिर्फ एक बुलंद मकाम है बल्कि उन सयाहों के लिए ख़ास तजर्बा है जो आम सयाहती रास्तों से हटकर असल पहाड़ों का सफ़र करना चाहते हैं। यहाँ ज़्यादातर हाइकिंग के शौकीन सयाह आते हैं जो जंगल की खामोशी में अपने कैंप लगाकर शाम गुजारते हैं और फिर अपनी हैवी बाइक्स या फिर 4x4 जीपों पर आगे के सफ़र की तैयारी करते हैं। ये उलंदर बाजार से होते हुए खूबसूरत जिग जैग और ख़ास करके ऑफ रूट ट्रैक से होते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बुर्ज बांडा में। इंतहाई खूबसूरत मौसम। जब बात करते हैं बादलों की तो बादल इस वक्त चारों इतराफ में आ चुके हैं, बल्कि यहाँ पर बारिश स्टार्ट भी हो चुकी है और हम पहुँचे हुए हैं बुर्ज बांडा में। और बुर्ज बांडा में यहाँ पर टेंट भी हैं, यानी वो टूरिस्ट जो रात को स्टे करना चाहते हैं वो हाइकिंग करते हुए यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोकल एक हमारे साथ हैं वसीम रज़ा। वसीम रज़ा, बताइएगा बुर्ज बांडे के बारे में, कब ये साइट एक्सप्लोर हुए और टूरिस्ट आना यहाँ शुरू हुए हैं? ये तकरीबन 4 साल से हमने ये ग्रीन टेंट वैली के नाम से ये टूरिज्म स्पॉट खोला है। यहाँ पर आपको हर तरह सहूलत मिलेंगे। सहूलत भी मिलेगी, लेकिन ये एक्सप्लोर बुर्ज बांडा कब हुआ है? टूरिस्ट यहाँ तकरीबन कौन से सन में आना शुरू हुए हैं? तकरीबन 5 साल पहले जब हमने यहाँ पर टेंट वैली के नाम से ये टूरिज्म स्पॉट खोला तो इस वक्त से यहाँ पर तकरीबन यहाँ टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं। और उससे पहले भी आते थे कुछ हाइकर के? नहीं, वो इससे पहले आते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आते ना। जब हमने यहाँ पर टूरिज्म स्पॉट खोला तो फिर अच्छा, रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं इस जगह के बारे में और बताएं। सर इस तरह रास्ता जाता है जो लेके तक बेहराम खान लीक वहाँ तक जाते हैं ना। और इस तरह एक और लीक है बशीग्राम और मदियन और हमारा जो बॉर्डर है यहाँ पर। अच्छा, वहाँ तक भी जाता है। जी, जी। झील तख्त बेराम का कितना रास्ता है पैदल हाइकिंग के लिए? पैदल तकरीबन 5-6 घंटे तक होगा। तो वहाँ भी टूरिस्ट जाते हैं, हाइकर जाते हैं वहाँ? यहाँ पर स्टे करते हैं, रात यहाँ गुजरते हैं, फिर वहाँ जाते हैं ना, तो फिर वापस आते हैं। फिर वापस तो कलाम भी निकल सकते हैं, वहाँ से रास्ता है कलाम जाने का? जी जी, जो लेक है ना उससे आगे कलाम तक जाता है। तो ये वाली जो झील है इस तरफ आपने बताया, इस झील का नाम क्या है? ये बशीग्राम। बशीग्राम। तो इसका कितना रास्ता है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से? बशीग्राम का डिस्टेंस ज्यादा है ना, तकरीबन 7-8 घंटे होगा। तो वो भी पैदल जाते हैं टूरिस्ट यहाँ से? जी। वो डे ट्रिप होता है? नहीं, नाइट यहाँ गुजरते ना। अच्छा, फैमिलीज भी नाइट गुजारती हैं यहाँ? तो जो इलाका है वो ज्यादा पुरअमन है ना। तो इधर लोकल लोग भी आबाद हैं यहाँ पर कुछ? नहीं, लोकल लोग आबाद नहीं, लेकिन ये खाना बदोश है ना। ये नाम बताइएगा अपना? काबिल खान। यहाँ के रहने वाले हैं आप? तो बताइएगा कितने माह यहाँ पर आप बसेरा करते हैं? इधर हम 5 माह इधर निकालता है, 5 माह निकालते हैं। फिर शाहपुर जाते हैं। तो जानवर रखे हुए हैं आपने? जी हाँ, जी हाँ। कौन कौन से जानवर रखे हुए हैं आपने यहाँ? भैंस, बकरियाँ, भेड़ों। अच्छा, बकरियाँ और भेड़ों कितनी है?
वो अजड़ रखे हुए हैं आपने, ये जी अजड़ हाँ, जी है हाँ, तो जी हाँ। कितनी तादाद में है वो? थोड़ी थोड़ी फसल कितनी फिर भी? 20-25 20-25 यानी गर्मियाँ पूरी आप यहाँ पर गुजारते गर्मी हैं यहाँ गुजारता है। और उसके बाद मूव करते हैं? वो सर्दी का मौसम आ जाता फिर वापस चला जाता है। आज ही कुछ टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं यहाँ पर इस मेडो के ऊपर ब्रुज बांडा में, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। नाम बताइएगा। मियाँ अहमद सर। अच्छा मियाँ अहमद, कहाँ से हैं आप? चारसदा से आए हैं सर। चारसदा से आए जी। हैं। जरा अपनी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बताइएगा सबसे पहले, जो एडवेंचर ट्रैवल करके यहाँ पर पहुंचे आप। ट्रैवलिंग तो बड़ी टफ रही है क्योंकि आपने भी रोड देखा है और हमने भी देखा है। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ KPK, चीफ मिनिस्टर या जो भी रेलेवेंट इदारे हैं तो वो इस पे एक्शन ले और जल्द अज जल्द जो है ना ऐसे टूरिस्ट स्पॉट को अपग्रेड किया जाए। सबसे पहले रोड ही है, तो सर टूरिस्ट आते हैं लेकिन सबको बड़ी तकलीफ़ है, तो नंबर 1 तो उनसे ये रिक्वेस्ट है। और दूसरा ये इलाके के हवाले से हम इतने दूर से आए हैं तो और इतना खूबसूरत है कि मतलब माउडेंट और इस उसी तरह सेम इलाका है सारा, तो बहुत खूबसूरत इलाका है और मैं सबको इनवाइट करूंगा कि ज़रूर आएँ और इधर पे स्टे भी करे और खाने भी इंजॉय करो। और खास करके जो हाइकिंग के शौकीन है, जो पैदल 4 आवर की हाइकिंग कर सकते हैं, वो झील तख्ते बैराम तक भी जा सकते हैं। जी सर, ये रास्ता आगे फिर कलाम के साइड पे हाइकिंग हो सकती है। तो जो और भी जगह घूमी है आपने यहाँ शांगला में, देखी है कुछ? सर यहाँ पर है काफ़ी स्पॉट्स है, एक है लिलोनी टॉप है, शांगला टॉप है, इस साइड पे चतर प्लेन है, तो ये काफ़ी जगह हैं सर, नज़दीक लेकिन गवर्नमेंट ज़रा उनको एक्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर आपने अनटच किसी वादी को देखना हो, सीनिक ब्यूटी को, तो उसमें ब्रुज बांडा है जो कि पब्लिक ने अभी तक जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया। जी और तो वो ब्रिज बांडा है। प्लीज आप जरा नाम बताइएगा। मोहम्मद ताहिर। अच्छा ताहिर साहब, आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से आया हूँ। मुल्तान में तो शदीद गर्मी है, बहुत गर्मी है। मुल्तान में क्या नीचे पे शाम में इतनी गर्मी है कि हम पसीने हो गए थे, यहाँ पर आ गया हमें ठंड लग रही है। तो बताइएगा जरा आप जी इस जगह के बारे में। जी ये जगह बहुत अच्छी लगी है, सिर्फ ट्रैवलिंग का मसला है, तो हमारी गाड़ी भी नहीं आ रही थी तो हमने लोकल गाड़ी पे इधर पहुँचे हैं। तो बहुत खूबसूरत एरिया है और जुलाई में भी ऐसे फील हो रहा है जैसे मुल्तान में दिसंबर और जनवरी की सर्दी होना, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा इलाका है। इस फॉरेस्ट को देख के फीलिंग क्या हो रही है आपकी? ये मरी से भी ज़्यादा अच्छा लगा है हमें ये इलाका। तो आपका क्या पैगाम होगा KP गवर्नमेंट के लिए? बस यही पैगाम है कि इसको थोड़ा डेवलप करें। मेन चीज़ जो है ना रोड है, तो जब रोड ठीक हो जाएगा तो इधर डेवलपमेंट खुद ब खुद, टूरिज़म भी आ जाएगी, होटलिंग भी शुरू हो जाएगी, तो माशाल्लाह इलाका बहुत अच्छा है। बस सिर्फ ये रोड की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं बेसिकली डेर इसमें खान से हूँ और दोस्तों के साथ आया हूँ, और बेसिकली मुझे इतना शौक नहीं है घूमने फिरने का, लेकिन इधर आके मुझे अभी दिल कर रहा है कि इधर मैं रात गुजारूं। पहाड़ों का ये फर्स्ट सफर है आपका? जी नहीं, वैसे तो मैंने किया लेकिन मैं बहुत कम करता रहता हूँ एज ए टूरिस्ट। पहला जी। तो ये नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताएं, फॉरेस्ट के बारे में बताएं। फॉरेस्ट तो है, अगर इसी तरफ आप देखें तो बड़ी अच्छी फॉरेस्ट है, और अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो ये काफ़ी अच्छा स्पॉट बन सकता है। तो इसके अलावा और क्या टूरिस्ट को क्या आपका मैसेज होगा? टूरिस्ट को ये मैसेज होगा कि वो आएँ इधर और एक्सप्लोर करें और इंजॉय करें ये अनटच ब्यूटी को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट शांगला की खूबसूरत वादियों को हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया। बेसिकली सफ़र का हमने आगाज़ किया समर को एक्सप्लोर करने के लिए शाहपुर से। शाहपुर बाज़ार के बारे में हमने आपको बताया और इलाकों के बारे में बताया। उसके बाद हम दमोड़ी पहुँचे और दमोड़ी से होते हुए हम ओलंदर, एक तारीखी बाज़ार है, वहाँ पर पहुँचे। जब डेवलपमेंट की काम होती है तो आज से जो 30 साल 40 साल पहले का स्कूल बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी या मिडिल, और अभी तक उसका स्टेटस वही है, एजुकेशन की सूरत हाल वो ये है। अगर कोई डिस्पेंसरी है तो उसको BHU में अभी तक कन्वर्ट नहीं किया गया। हेल्थ के भी इश्यूज़ हैं थ्रू आउट। जब मूव करके हम आए हैं शाहपुर से होते हुए, दमोड़ी से होते हुए ओलंदर तक, उसके बाद हमने सफ़र का अपने का आगाज़ किया एक खूबसूरत ट्रैक के ऊपर, जिग जैग ऑफ रूट ट्रैक, जिसको डेवलप नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से कई दफ़ा टेंडर भी हुए हैं, लेकिन अभी तक ये वाला जो रोड है थ्रू आउट शाहपुर टू ब्रुज बांडा ये कंप्लीट नहीं हो सका, जिसकी वजह से टूरिस्ट उस तरीके से हमें यहाँ पर नज़र नहीं आते जिस तरीके से वो शांगला टॉप
या इसके अलावा कलाम का विज़िट कर रहे होते हैं या नारायण कागान का विज़िट कर रहे होते हैं। बेसिकली बेसिक फैसिलिटीज़ का फुकदान हमें नज़र आया है। लेकिन वो टूरिस्ट जो नेचर को एंजॉय करते हैं, जो हाइकिंग के शौकीन हैं, वो ब्रुज बंडा आ सकते हैं इस खूबसूरत ट्रैक से होते हुए। यानी जब आप बेशाम पहुँचें तो बेशाम से थ्रू आउट करोड़ा रोड यानी शाहपुर से आप निकलते हुए ब्रुज बंडा आ सकते हैं। यहाँ नाइट स्टे करें, उसके बाद झील तख्त बैराम तक आप जा सकते हैं प्यादल 4 घंटे की हाइकिंग करते हुए। और अगर हाइकिंग में आप एक्सपर्ट हैं तो वहाँ से आप कलाम तक भी जा सकते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर तकरीबन समर में डेली बारिश होती है और अभी भी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। नसीर अब्बासी को यहाँ ब्रुज बांडा जो एक खूबसूरत सियाती मकाम है डिस्ट्रिक्ट शांगला का, इससे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।